तो गुड इवनिंग ऑल। तो कल हमने स्टार्ट किया था ओपन चैनल फ्लो, जिसमें मैंने टॉपिक्स बताए थे कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ओसीएफ कल हमने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। सेकंड चैप्टर रहेगा आपका स्पेसिफिक एनर्जी एंड डेप्थ रिलेशनशिप। थर्ड चैप्टर रहेगा यूनिफॉर्म फ्लो। फोर्थ ग्रेजुअल वैल्यू फ्लो। देन हाइड्रोलिक जंप। सब्जेक्ट वाइज जो अलग अलग स्टेट में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एच पी आर सी जे में 4 to 6। पीपीएस पीपीएससी एसडीओ में आपका आएगा 5 मार्क्स का। पी ट्रिपल एस जेई में 5 मार्क्स। रेफरेंस बुक मैंने बता दी थी। तो ओपन चैनल होता क्या है सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। कब वाटर फ्लो करेगा, कब वाटर नहीं फ्लो करेगा, पाइप फ्लो और ओसीएफ के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये भी हमने सारा देख लिया था। ठीक है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपन चैनल फ्लो। तो इसमें हम क्या देखेंगे, अलग अलग टाइप ऑफ ओपन चैनल फ्लो कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होगा, सब कुछ देखना है हमने। ठीक है, तो चलिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपन चैनल फ्लो। अब जब तुम कॉलेज में रहे होंगे तो तुमने कुछ फ्लो पढ़ा होगा। स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल। अब ये होता क्या है, ये हमको सारा कुछ देखना है। ठीक है। तो इससे पहले ना हम चैनल देख लेते हैं, ज्यादा बेटर ये रहेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ ओपन चैनल देख लेते हैं। चैनल ही दिखाया था मैंने वैसे। चैनल पहले देख लेते हैं, फ्लो बाद में देखेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ ओपन चैनल, क्योंकि बाद में फिर वो सीक्वेंस में पहले चैनल ही देख लेते हैं। तो अलग अलग टाइप ऑफ ओपन चैनल क्या क्या होते हैं वो देखते हैं पहले। तो बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, अब मैकेनिज्म कैसा हो सकता है कि किस तरीके से बन रहा है, उसकी बाउंड्री कैसे है, उसका फॉर्मेशन कैसा हुआ है, तो इन सब के बेसिस पे हम अलग अलग टाइप ऑफ ओपन चैनल देखते हैं। और इसमें बेसिक चीजें मैंने कल ही डिस्कस कर ली थी तुमसे थोड़ा बहुत। ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, ओपन चैनल कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो पहला क्लासिफिकेशन है आपका ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, जैसे वो बना है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। अब बना कैसे होगा, दो तरीके से बन सकता है। या तो आप खुद बनाओगे या फिर नेचर बनाएगा। तो नेचर जब बनाता है तो नेचर में क्या दिखता है तुम्हें ओपन चैनल में, कल हमने डिस्कस किया था रिवर, स्ट्रीम। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, ये हैं नेचुरल चैनल के। तो नेचर ऑफ फोर्स, अब जनरली होता क्या है, जब भी तुम कभी रिवर को देखोगे ना, मैं ऐसे ही बता देता हूँ थोड़ा सा। तो हिली रीजन में तुम्हें जो है ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत स्ट्रेट रिवर दिखेगी। और जैसे ही तुम प्लेन्स में जाओगे तो तुम्हें मेंडरिंग रिवर दिखती है। सॉरी। और अगर तुम सी से जस्ट ऊपर देखोगे तो डेल्टाइक रिवर दिखती है। तो तीन टाइप की रिवर होती है आपकी। ठीक है। इसको जो हिली रीजन पे होती है इसको हम इनसाइड रिवर बोलते हैं, बोल्डर रिवर बोलते हैं। ये हमारी मेंडरिंग रिवर होती है, डेल्टाइक रिवर होती है। तो रिवर का कोर्स जरूरी नहीं है कि हमेशा यही रहेगा। ठीक है। अब कहीं से वाटर आ रहा था, एकदम से क्या हो गया, फ्लड आ गया। फ्लड आ गया तो हो सकता है ये कोर्स चेंज कर दे अपना। ठीक है। तो नेचुरल फोर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि जब भी तुम देखते होंगे आपके विलेजेस में या कहीं पे रिवर का कोई पर्टिकुलर फ्लो पाथ था, 5-10 साल बाद देखोगे उसका फ्लो पाथ अलग ही हो जाता है। शेप चेंज हो जाती है, वो फ्लो अलग तरीके से करती है। तो सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, अगर नेचर के फोर्स की वजह से किसी चैनल का फॉर्मेशन हुआ है तो उसे हम नेचुरल चैनल बोलते हैं। ठीक है। और इसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती। क्यों? अगर तुम रिवर को देखो तो रिवर कैसा दिखेगा तुमको, रिवर ऐसा रहता है। इसका क्रॉस सेक्शन कट करोगे, क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स सेक्शन काटा तो ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। इस तरीके से वाटर जा रहा होगा आगे। ठीक है। तो कैसी भी शेप हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, वाइड भी हो सकती है, नैरो भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि सॉइल कैसी है। अगर क्लेई सॉइल होगी तो क्ले बहुत सॉफ्ट सॉइल होती है जिसमें तुम्हें डीप चैनल दिखते हैं।
अगर नीचे बोल्डर है तो बोल्डर में वाइड चैनल दिखता है। ठीक है, तो शेप कोई फिक्स है ही नहीं, इसकी इरेगुलर शेप है। लेकिन अगर वहीं पे अगर तुम ये देखो जो हम बनाते हैं, कैनाल, कैनाल बनाते हैं, रोड साइड ड्रेनेज बनाते हैं, तो तुमने देखा होगा रोड साइड ड्रेनेज देखोगे तो रेक्टेंगुलर बनाया जाता है, प्रॉपर रेक्टेंगुलर ऐसा, रोड के साइड पे। कैनाल देखोगे तो कैनाल ट्रेपिजोइडल बनाया जाता है, जहां पे डिस्चार्ज ज्यादा होता है तो वहां पे हम ज्यादातर जो है ट्रेपिजोइडल चैनल बनाते हैं। तो इसकी फिक्स शेप है, एक पर्टिकुलर स्लोप होगा, सारी चीजें फिक्स होंगी इसकी। तो दो ही टाइप के चैनल होते हैं, जो हम बनाएंगे उसे बोलेंगे आर्टिफिशियल चैनल, जो नेचर बनाएगा उसे बोलेंगे नेचुरल चैनल। ठीक है, तो पहला पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है तुम्हारा नेचुरल चैनल। नेचुरल चैनल, तो नेचुरल चैनल में क्या बोला था मैंने, ये चैनल नेचुरल फोर्स की वजह से बनते हैं। तो दीज आर द चैनल विच आर फॉर्म्ड बाय, किसकी वजह से, द एक्शन ऑफ नेचुरल फोर्स, द एक्शन ऑफ नेचुरल फोर्स, द एक्शन ऑफ नेचुरल फोर्स। अब वो नेचुरल फोर्स हो क्या सकता है, जनरली फ्लडिंग हो सकती है, अचानक से फ्लड आ गया, तो रिवर पहले ऐसे जा रही थी, तुमने देखा फ्लड के बाद जो है रिवर इधर से बहने लग गई, तो ये भी होता है। या फिर बहुत तेज कोई क्या बोलते हैं विंड ब्लो कर रही है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो नेचुरल फोर्स में कई चीजें हो सकती हैं, फ्लड हो सकता है, विंड हो सकता है, ठीक है, इरोजन भी हो सकता है। मान लो एक जगह पे तुम्हारा स्लोप ज्यादा है, ऐसा स्लोप मतलब पता है ना, ये ऐसा स्लोप ज्यादा है, ठीक है। एक दूसरा यहीं पे ग्राउंड था जिसका स्लोप कम था, पहले रिवर जाती थी इधर से, छोटे स्लोप से। अब क्या हुआ, एकदम से क्या हुआ, इरोजन स्टार्ट हुआ, क्योंकि पानी जब होता है ना, तो पानी जब फ्लो कर रहा है तो वो हमेशा स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है, तो स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है, तो ये बार बार इस बाउंड्री को कट करेगा, मिट्टी को यहां से जो है इधर लेके आएगा, तो ये कट करेगा इसको। तो क्या हुआ, चैनल कुछ ऐसा ही था आपका, वो बार बार इस पे फोर्स लगा रहा था, इसने कट किया किया, बाद में चैनल यहां से बहने लग गया। तो ये सारी चीजें जो होती है नेचुरल फोर्सेस की वजह से होती है, ध्यान रखना। ठीक है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, कोई फिक्स शेप नहीं है, कैसे भी हो सकता है, वाइड हो सकता है, नैरो हो सकता है। तो पजेज दे पजेज इरेगुलर ज्योमेट्री ऑफ क्रॉस सेक्शन, साथ के साथ डेप्थ ऑफ फ्लो एंड बेड स्लोप, तो सब कुछ इरेगुलर होगा। डेप्थ ऑफ फ्लो, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तुम नदी देखोगे तो कहीं से ऐसे होती है, पतली सी होगी, कहीं पे थोड़ा वाइड सी होगी, फिर कहीं पे थोड़ा ऐसे होगा, फिक्स थोड़ा ही होता है। तो यहाँ पे जहाँ पे क्या बोलते हैं, बिल्कुल नैरो सा है, वहां पे तुम्हें डीप चैनल दिखेगा, जहाँ पे वाइड, वहां पे थोड़ा वाइडर चैनल दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा नॉर्मल सा दिखेगा। तो अगर तुम इसको देखो बॉटम से मिलाते हुए, तो स्लोप भी इसका चेंज कर रहा है, कहीं पे स्लोप ज्यादा है, अगर यहाँ पे देखोगे तो स्लोप ज्यादा है, थीटा ज्यादा है, यहाँ पे थीटा थोड़ा कम है, यहाँ पे भी थीटा कम है। तो बेड स्लोप भी चैनल का 3D में समझो इसको, ये ऐसे जा रहा है, इसमें पानी ऐसे बह रहा है, तो कहीं पे चैनल का जो विड्थ होगा कम होगा, कहीं पे चैनल का विड्थ ज्यादा होगा, जहां पे चैनल का विड्थ कम होगा वहां पे डेप्थ ज्यादा होगी। ठीक है, पानी की डेप्थ, तो पानी की डेप्थ भी फिक्स नहीं है इसमें, ना बेड फ्लो फिक्स है, ना क्रॉस सेक्शन फिक्स है। ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, तो एग्जाम्पल सबसे बड़ा तो है रिवर, दूसरा है स्ट्रीम, नेक्स्ट है आपका रेवुलेट्स, क्रीक्स, एटसेट्रा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट देखेंगे तो आर्टिफिशियल चैनल। अब आर्टिफिशियल चैनल क्या होता है, जो बनाया जाता है, कौन बनाएगा, हम बनाएंगे, मैन मेड चैनल।
तो जितने भी मैन मेड चैनल है उनको आर्टिफिशियल चैनल ही हम बोलते हैं। तो हम बनाते क्या, हम कैनाल बनाते हैं, हम रोड साइड ड्रेनेज बनाते हैं, हम सीवर लाइन बनाते हैं। सीवर लाइन कैसी होती है, सर्कुलर होती है। कैनाल कैसा होता है, ट्रेपीजॉइडल होता है। रोड साइड ड्रेनेज कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। तो हम एक फिक्स शेप देंगे उसको, एक फिक्स क्रॉस सेक्शन देंगे। तो जितने भी मैन मेड चैनल होते हैं उनको आर्टिफिशियल चैनल बोला जाता है। तो दीज चैनल बीइंग कंस्ट्रक्टेड आर्टिफिशियली, कंस्ट्रक्टेड आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली का मतलब क्या है, मैन मेड। ठीक है। टू कैरी, टू कैरी द वाटर, टू कैरी द वाटर at desired operation in the designed working condition। तो पानी को लेके जाने के लिए, और कैनाल से क्या होता है, कैनाल से इरिगेशन होता है। तो डिजायर्ड ऑपरेशन, समझ रहे हो, कि हम पर डिजायर्ड ऑपरेशन जिस चीज की जरूरत है उसके हिसाब से हम इसको बनाएंगे। इरिगेशन करना है तो हम कैनाल बनाएंगे। रोड साइड पर ड्रेनेज बनाना है तो हम रोड साइड ड्रेन्स बनाएंगे। सीवेज को लेके जाना है तो हम सीवर पाइप बनाएंगे। तो इस वजह से ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जिस जिस काम के लिए मुझे वो चाहिए। और कैसे होते हैं, मैन मेड होते हैं। दूसरा चीज मैंने क्या बोला, कि इनका क्रॉस सेक्शन फिक्स होगा। जैसे कैनाल कैसा होता है, ट्रेपीजॉइडल। ये रोड साइड ड्रेनेज कैसा होता है तुम्हारा, इस तरीके से होता है। ठीक है। और सिविल पाइप कैसा होता है, वो होता है आपका सर्कुलर, इस तरीके से। तो इनकी जो शेप है वो कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी, बिल्कुल फिक्स। ठीक है ना, ऐसा डिजायर्ड शेप। और स्लोप भी तुम देखोगे तो स्लोप, बेड स्लोप भी कांस्टेंट रखते हैं हम। अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो इसका स्लोप कांस्टेंट होगा। थीटा बन रहा है बराबर, थ्रू आउट थीटा सेम होगा। यहाँ पे देखो थीटा सेम है, यहाँ पे देखो थीटा सेम है, तो थ्रू आउट तुम्हें क्या दिखेगा, एक कांस्टेंट बेड डेप्थ, बेड स्लोप दिखेगा। डेप्थ भी फिर फिक्स होगी। स्लोप बराबर है तो पानी भी इसके अंदर कैसा होगा, एक सेम डेप्थ पे होगा। चेंज तभी करेगा जब स्लोप चेंज करेगा। पानी भी क्या होगा, सेम डेप्थ पे होगा, जब तक अनटिल एंड अनलेस अनलेस पीछे से डिस्चार्ज चेंज ना हो। पानी ज्यादा भेजोगे तो ज्यादा डेप्थ होगी। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि डिस्चार्ज कांस्टेंट है। तो अगर डिस्चार्ज कांस्टेंट है तो डेप्थ भी कांस्टेंट रहेगी फिर। शेप देखो, शेप इसकी ऐसी ही रहेगी ट्रेपीजोडल। ऐसा तो है नहीं कि अभी सर्दियों में ट्रेपीजोडल है, गर्मियों में रेक्टेंगल हो गया, वो नहीं होगा। क्योंकि ये मैन मेड चैनल है और इसको हम पक्का बनाते हैं, पक्का चैनल, पक्का कैनाल। और पक्का कैसा बनाया जाता है, लाइनिंग करके बनाते हैं हम इसको प्रॉपरली। ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दीज चैनल, दीज चैनल एज these channel are usually these channel are usually designed to have uniform cross section, comma, bed slope and depth। तो इसका फिक्स होगा सब कुछ। शेप भी फिक्स होगा। जो क्रॉस सेक्शन में बोल रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन मतलब जो कल नहीं आए थे उनको लिए उनको बता देता हूँ। मान लो ये तुम्हारा चैनल ऐसे है, मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ 90 डिग्री पे। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन की 90 डिग्री पे कट करोगे तो ये चैनल सामने से कैसे दिखेगा, अगर मैं काट के देखूंगा तो सामने से मेरे को ऐसे दिखेगा। तो इसको बोला जाता है क्रॉस सेक्शन। ठीक है। ओके। तो ये पॉइंट हो गया। एग्जाम्पल, भाई एग्जाम्पल हमको पता है, कैनाल हो गया, सीवर हो गया, रोड साइड ड्रेन्स हो गए, ये हम बनाते हैं।
मैन मेड चैनल, तो इनको बोला जाता है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल क्या है, नेचर की वजह से बन रहे हैं, रिवर, स्ट्रीम, रेवुलेट्स, क्रीक्स। और अगर मैं बात करूं कैनाल, सिवर लाइन, रोड साइड, कौन बना रहा है, हम बना रहे हैं। तो हम सब कुछ फिक्स रखेंगे, पर नेचर फिक्स नहीं रख सकता। ठीक है, क्योंकि वो कच्चा होता है। और कच्चे चैनल में जैसे मान लो ऐसा स्लोप है, पानी आएगा बार बार टकराएगा, यहां से इरोजन करते रहेगा उसको, तो शेप फिक्स रह ही नहीं सकती उसकी। ठीक है। ओके, दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ चैनल। ठीक है, तो वो है क्या, जरा समझते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चैनल, डायरेक्ट लिख देते हैं। इसके हिसाब से भी हम दो तरीके के चैनल बोल सकते हैं। एक होता है प्रिज्मेटिक चैनल, प्रिज्मेटिक चैनल, और एक होता है नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। अब प्रिज्मेटिक चैनल क्या है, जो हमने बनाया था ना कैनाल, वो प्रिज्मेटिक चैनल है। प्रिज्मेटिक का मतलब ये होता है कि एक ऐसा चैनल जो एक फिक्स शेप पजेस करता हो, एक डेफिनेट शेप पजेस करता हो। जैसे सर्कुलर है तो सर्कुलर ही है, ट्रेपिजॉइडल है तो ट्रेपिजॉइडल ही है, रेक्टेंगुलर है तो पूरा रेक्टेंगुलर है। ये होती है फिक्स शेप। तो जो एक फिक्स शेप जिनकी होती है उसको बोलते हैं प्रिज्मेटिक चैनल। ठीक है। और वो शेप कैसी भी हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, ट्रेपिजॉइडल, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इसमें तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि क्या हो रहा है। आपका जो क्रॉस सेक्शन है ये कैसा है, रेक्टेंगल, वो सॉरी ट्रेपिजॉइडल है तो ये ट्रेपिजॉइडल ही दिखेगा तुम्हें पूरा। ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगुलर ही दिखेगा तुमको पूरा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी चैनल का क्रॉस सेक्शन, शेप, साइज, बेड स्लोप, साइड स्लोप ये है, ये वाला जो इधर से स्लोप दे रखा है हमने, दोनों तरफ साइड स्लोप इसे बोलते हैं। ठीक है। प्लानी फॉर्म क्या है, जो ये प्लानी फॉर्म होता है, जो इसका शेप, ये लेंथ के अलोंग जो इसकी शेप दिख रही है, सब कांस्टेंट होगा इसमें, सब कुछ। तो एक चैनल जिसकी एक फिक्स शेप हो, या एक डेफिनेट शेप पजेस करता हो, जिसका साइड स्लोप फिक्स है, बेड स्लोप फिक्स है, डेप्थ फिक्स है, प्लानी फॉर्म फिक्स है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिज्मेटिक चैनल बोलते हैं। फिर दूसरा आता है नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। वो कैसा होगा, जो पीछे हमने नेचुरल चैनल पढ़ा। ठीक है। तो नेचुरल चैनल पढ़ा पीछे हमने, तो क्या बोला, उसकी कोई डेफिनेट शेप है ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कोई फिक्स शेप नहीं है। बेड स्लोप कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे ऐसा है, कहीं पे ऐसा है। अपने हिसाब से, नेचर के हिसाब से रहेगा सब कुछ। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा नेचुरल चैनल है वही नॉन प्रिज्मेटिक है, जो हमारा आर्टिफिशियल चैनल है वही प्रिज्मेटिक चैनल है। तो ये ध्यान रखना। बस क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे, पिछला क्लासिफिकेशन फॉर्मेशन के बेस पे था, बनावट, कैसे बना है। नेचर ने बनाया तो नेचुरल, हमने बनाया तो आर्टिफिशियल। अब प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक किसके बेस पे, प्रॉपर्टीज के बेस पे है। तो अगर एक डेफिनेट शेप होगी तो प्रिज्मेटिक, डेफिनेट शेप, फिक्स शेप नहीं होगी तो हम नॉन प्रिज्मेटिक बोल देंगे। तो बिल्कुल वही बात है। ठीक है, तो यहां देखो, चैनल, a channel which possess a definite shape, which possess a definite shape। कौन कौन सी होगी वे डेफिनेट शेप, दैट इज सर्कुलर, ट्रायंगुलर, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, ट्रेपीजॉइडल एंड रेक्टेंगुलर। तो एक डेफिनेट शेप होगी जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, डेफिनेट। ठीक है। दूसरा पॉइंट, सब कुछ फिक्स रहेगा इस चैनल में। चैनल इन विच क्रॉस सेक्शन
शेप, साइज, बेड स्लोप, साइड स्लोप, प्लानिफॉर्म। प्लानिफॉर्म आर कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या है? फिक्स। is termed as is termed as prismatic channel। is termed as prismatic channel। सिंपल। वहीं पे अगर मैं दूसरा देखूं तो मैंने क्या बोला था? नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। तो नॉन प्रिज्मेटिक चैनल क्या होगा? जिसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होगी। अ चैनल, अ चैनल which do not possess any definite shape। कुछ भी हो सकता है अपने हिसाब से। ठीक है। डेफिनेट शेप दैट इज, लिख देते हैं इसको, दैट इज इरेगुलर ज्योमेट्री। इरेगुलर ज्योमेट्री। इरेगुलर ज्योमेट्री। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट। इस चैनल का हर पैरामीटर चेंज करेगा। कौन सा हर पैरामीटर? ऊपर देखा हमने। हर पैरामीटर, साइज हो, शेप हो। नेचुरल रिवर देखो, कहीं से पतली होती है, कहीं से वाइड होती है, कहीं से ज्यादा स्लोप होता है, कहीं से कम स्लोप होता है, तो उस तरीके से साइड स्लोप भी चेंज करता रहेगा, सब कुछ उसका कोर्स, नेचर ऑफ कोर्स, जिस हिसाब से वो बह रही है वो कोर्स भी चेंज होता रहेगा। तो नेक्स्ट आता है अ चैनल, अ चैनल इन विच ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑल पैरामीटर्स और प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज वेरी करेगी, वेरी अलोंग इट्स लेंथ। उसके लेंथ के अलोंग सब कुछ वेरी करता रहेगा। इज टर्म्ड एज नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। इज टर्म्ड एज नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। ठीक है जी, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहां तक लिख दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। वैसे भी पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी कुछ टाइम में, तो साथ के साथ लिखते रहो। ठीक है। अब तीसरे टाइप का चैनल देखते हैं भाई। ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बाउंड्री। जैसी बाउंड्री होगी। अब देखो, जैसे नेचुरल चैनल है तो ये तो पूरा कच्चा होता है, लेकिन जो हम बनाते हैं वो पक्का होता है। पक्का कैसे करते हैं? इसको लाइनिंग करके। लाइनिंग मतलब हम कंक्रीट से भी कर सकते हैं, ब्रिक से भी कर सकते हैं, ब्रिक लाइनिंग हो सकती है, हम टाइलिंग कर सकते हैं, हम सीमेंट मोटार से कर सकते हैं, तो बहुत सारे तरीके से किया जा सकता है। तो ये चैनल ध्यान से देखना, ऐसे होगा ये। अब तुम खुद देखो, अगर इसमें पानी बहा तो ये तो कच्चा है दोनों तरफ से, तो जब कच्चा होगा तो पानी टकराएगा, पानी बार बार बाउंड्री पे टकराएगा, मिट्टी को इरोड करता रहेगा। ठीक है, तो जिसकी बाउंड्री बार बार डिफॉर्म होती रहेगी, टूटती रहेगी,
अभी शेप ऐसी है, कुछ टाइम बाद ऐसी हो जाएगी, कुछ टाइम बाद ऐसी हो जाएगी। तो जिसकी बाउंड्री डिफॉर्मेबल होती है उसे बोलते हैं हम मोबाइल बाउंड्री चैनल, जिसकी बाउंड्री डिफॉर्मेबल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैंने पूरा पक्का काम किया हुआ है। इसमें पानी जब भी टकराएगा तो यहाँ पे तुम्हें वेलोसिटी पानी की जीरो दिखेगी, क्योंकि ये फिक्स है। और कंक्रीट से बना हो, पानी टकराएगा तो कुछ नहीं कर सकता इसका, वो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो रहेगी। तो जिसकी बाउंड्री फिक्स होती है, जो कभी नहीं टूटेगी, उसको बोलते हैं हम रिजिड बाउंड्री चैनल। तो दो दो तरीके के चैनल है। जिसकी बाउंड्री बार बार डिफॉर्म होती है उसे बोलते हैं मोबाइल चैनल। जिसकी बाउंड्री डिफॉर्म नहीं होगी उसे बोलते हैं रिजिड बाउंड्री चैनल। अब एक एक करके मैं दोनों को लिखूंगा, तो साथ के साथ लिखते रहना, और मैं उसमें और भी पॉइंट्स ऐड करूंगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। पहला है रिजिड बाउंड्री चैनल। रिजिड मतलब क्या है? फिक्स है। रिजिड बाउंड्री चैनल, तो जिसकी बाउंड्री डिफॉर्मेबल नहीं होती है। तो डिफॉर्मेबल नहीं है तो इसका मतलब क्या है? मैंने इसको बिल्कुल लाइनिंग करके बना रखा है, मस्त पैसा खर्च कर रखा है हमने इसके ऊपर। और हमने क्या किया, कंक्रीट लाइनिंग कर सकते हो, बताया ब्रिक लाइनिंग कर सकते हो, टाइलिंग कर सकते हो, स्टोन पिचिंग कर सकते हो, सॉइल और सीमेंट लगा सकते हो। तो इसकी बाउंड्री पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमेशा ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको? बाउंड्रीज, अब पूरा वही टर्म है कि अ चैनल सेट टू बी रिजिड बाउंड्री चैनल इन विच बाउंड्रीज आर नॉट डिफॉर्मेबल। तो इतना लंबा क्या लिखना, ध्यान ही जब ये रखना है। तो बाउंड्रीज आर, कौन सी होती है बाउंड्री? यही है बाउंड्री। बाउंड्रीज आर नॉट डिफॉर्मेबल। तो पहला चीज तो तुमसे यही पूछ लेता है, जो मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ वो एग्जाम में पूछा हुआ है, जितनी जगह मैंने लिखा है। ठीक है, ग्रीन या रेड पेन से, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, हर जगह पे। तुम भी उसको अंडरलाइन कर ही लेना। अगर सेम पेन से लिख रहे हो, अलग पेन से लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। इस पर्टिकुलर केस में टाइम और स्पेस के साथ सिर्फ डेप्थ एक ऐसा पैरामीटर होगा जो चेंज करेगा। अब टाइम एंड स्पेस के साथ कैसे बोलोगे तुम? मान लो ये चैनल है तुम्हारा, तुमने बनाया कैनाल। अब जुलाई के टाइम पे होती है बारिश, बारिश के टाइम पे खूब पानी होता है तुम्हारे पास, तो डेप्थ क्या रहेगी? ज्यादा। अब जैसे ही टाइम बढ़ता रहेगा, फिर थोड़ी और गर्मी बढ़ेगी, तो पानी इतना अवेलेबल होगा नहीं। तो टाइम के साथ डेप्थ चेंज करेगी। अलग अलग सीजन में, जिस सीजन में ज्यादा पानी होगा कैनाल में, जिस सीजन कम पानी होगा कम पानी होगा कैनाल के अंदर। यानी इसके पास सिर्फ एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है, बाकी सारा फिक्स है। इसका अगर तुम स्लोप देखोगे, ये फिक्स है। ठीक है, इसका लेआउट देखोगे, लेआउट मतलब किस तरीके का बना, वो भी फिक्स है। इसका विर्थ देखोगे, ये देखो विर्थ, विर्थ भी फिक्स है। बेस विर्थ, ये होती है विर्थ, ठीक। विर्थ, ये इसका साइड स्लोप है। और जैसे लेंथ के अलोंग ये बना होगा उसको बोलते हैं लेआउट। तो लेआउट भी रहेगा इसका एक कुछ ना कुछ, ठीक। पर डेप्थ का भाई भरोसा नहीं है। मैंने क्यों बोला, सीजन में अलग अलग, सीजन में अलग अलग डेप्थ रहती है। तो टाइम एंड स्पेस के साथ डेप्थ जो है वो चेंज कर सकती है। तो इसको लिख देते हैं। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? एक। तो यहां पे जरा लिख देते हैं, ओनली डेप्थ ऑफ फ्लो चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू, चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। स्पेस एंड टाइम के साथ आपका सिर्फ डेप्थ चेंज करेगा, बाकी सारी चीजें फिक्स रहेंगी। शेप एंड रफनेस पैरामीटर,
शेप कैसी है? ट्रेपीजॉइडल। रफनेस जिससे बना होगा, मान लो तुमने स्टोन पिचिंग की इधर, तो वो ज्यादा फ्रिक्शन देगा, पत्थर ज्यादा फ्रिक्शन देंगे। कंक्रीट दिया, थोड़ा कम फ्रिक्शन देंगे। मान लो तुमने सीमेंट का घोल लगा दिया तो थोड़ा और कम फ्रिक्शन देगा। तो वो डिपेंड करेगा कितना स्मूथ तुमने जो है सरफेस बनाया, जितना स्मूथ सरफेस उतना कम फ्रिक्शन। ठीक है। पर एक ध्यान रखना, शेप और रफनेस फंक्शन नहीं है डेप्थ का। मैंने सिर्फ बोला है कि जब पानी ज्यादा होगा तब ज्यादा आएगा। ये नहीं हो रहा है कि जो साइड स्लोप पे जो तुमने कंक्रीट से बना रखा है उस कंक्रीट के रफनेस की वजह से डेप्थ कम हो रही है, ये नहीं होगा। डेप्थ कम ज्यादा कब होगी? जब पीछे से पानी कम ज्यादा होगा। तो ना तो शेप, ना जो उसका सरफेस का रफनेस है वो डिपेंड करता है, या वो डिजायर करता है डेप्थ को। ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना, शेप एंड रफनेस पैरामीटर्स आर, ये लो, आर नॉट द फंक्शन ऑफ फ्लो। ठीक। अच्छा, तो अगर फंक्शन ऑफ फ्लो नहीं है तो कौन है फंक्शन ऑफ फ्लो? फ्लो सिर्फ एक ही है वो। फ्लो का जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ डेप्थ चेंज हो रही है, तो इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही चीज चेंज कर सकता है, ये डेप्थ। ना विड्थ चेंज कर सकता है, ना साइड स्लोप चेंज कर सकता है, ना उसका लेआउट चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे ये पूछा जाता है फ्लो। फ्लो फंक्शन है सिर्फ डेप्थ का, और इसमें लिख सकते हो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसके पास, बाकी इसके पास कुछ नहीं है चेंज करने के लिए, क्योंकि हमने पक्का बना रखा है चैनल को, फिक्स कर रखा है सब चीज को। तो ये तो भाई ध्यान रखना है। दूसरा, अच्छा वो बाकी पैरामीटर्स भी लिख देता हूँ, जो कांस्टेंट रहते हैं लिख ही देते हैं, क्या है? विड्थ, कॉमा, बेड स्लोप, जो बाकी तीन पैरामीटर्स हैं उनको भी लिख देते हैं। बेड स्लोप भी फिक्स होगा। तुम्हारा लेआउट, ये भी क्या होगा? फिक्स होगा। ये सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट। ये नहीं करेंगे चेंज। ठीक है। ओके, दूसरा देखते हैं। दूसरा आता है आपका मोबाइल चैनल। मोबाइल बाउंड्री चैनल, यानी ऊपर वाला क्या बन जाएगा? आर्टिफिशियल चैनल का ही एक दूसरा नाम है। ऊपर वाला, नीचे जो पढ़ रहे हैं हम, ये तुम्हारा नेचुरल चैनल का एक दूसरा नाम है। अब ऊपर वाले में क्या था? बाउंड्री नॉट डिफॉर्मेबल, फिक्स कर रखी है बाउंड्री। अब मान लो तुम्हारा इस तरीके का कोई चैनल है, ऐसा था चैनल पहले रिवर का, ये बह रहा है इसमें पानी। अब पानी के बहने की वजह से, क्योंकि इसके पास जो पार्टिकल है वो इरोड हो सकते हैं, मिट्टी को काट सकता है ना पानी, तो धीरे धीरे कट करते रहेगा। तो हो सकता है यहां से तुम्हारा इरोजन हो जाए। सॉरी। और हो सकता है इसके बाद यहाँ पे डिपोजिशन हो जाए, मिट्टी बैठे नीचे। हो सकता है इधर से भी इरोजन हो जाए। तो एक तरफ से क्या हो रहा है? इरोजन, मिट्टी कट रही है। एक तरफ क्या हो रहा है? डिपोजिशन। तो तुम्हें क्या दिख रहा है? इसकी विड्थ बार बार चेंज हो रही है। पहले इसकी विड्थ सिर्फ इतनी थी, इतनी बॉटम से, अब देखो, अब ज्यादा चौड़ा हो गया चैनल। तो भाई विड्थ तो फिक्स नहीं है। क्या साइड स्लोप फिक्स है? नहीं, क्योंकि वो तो इरोड, वो लगातार इरोड होता रह रहा है, तो कहां से फिक्स है? इरोड होता रह रहा है, कभी ऐसा स्लोप था, कट के ऐसा हो गया। साथ के साथ जब भी इरोजन होगा तो मेंडरिंग भी होती रहेगी। जैसे मान लो ये चैनल पहले ऐसा था, पानी आया इसको काटता रहा, इधर से काटा, इधर से काटता रहा, ये ऐसे हो गया चैनल, कटते कटते ये ऐसे हो गया। तो तुम कुछ बात देखोगे चैनल ऐसा हो जाएगा, कुछ बात देखोगे ऐसा हो जाएगा।
तो इसका लेआउट भी चेंज होता रहता है। बिल्कुल, क्योंकि लगातार आपकी इरोजन और डिपोजिशन साइमल्टेनियसली चलती रहेगी। राइट। तो यहां पे जरा लिख देते हैं इसमें फिर, इन दिस चैनल बाउंड्रीज आर डिफॉर्मेबल। इन दिस चैनल, इन दिस चैनल बाउंड्रीज आर डिफॉर्मेबल। बाउंड्रीज आर डिफॉर्मेबल। नेक्स्ट, दैट मीन्स, दैट मीन्स क्या, डेप्थ भी चेंज होगी, कभी कम कभी ज्यादा। तुम्हारा विड्थ भी चेंज होगा, कभी कम कभी ज्यादा। बेड स्लोप भी चेंज होगा, मिट्टी नीचे बेड से भी काटेगा ये। एंड लेआउट, लेआउट आर, आर द फंक्शन ऑफ, आर द फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, आर द फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। चेंज होते रहेंगे भाई। ठीक है, चेंज होते रहेंगे तो ठीक है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा वो लिखना पड़ेगा। तो देखो, फ्लो फंक्शन है, ऊपर सिर्फ डेप्थ का था, यहाँ पे डेप्थ का भी है, विड्थ का भी है, बेड स्लोप का भी है, लेआउट का भी है। तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसके पास। और ये तुमको टेक्निकली पूछा जाता है। ठीक है, तो 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो अगर ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखो तो हमने एक ही चीज पढ़ी है 3 तरीके से। यहाँ पे हमने बाउंड्री के बेस पे क्लासिफिकेशन किया, पिछले में शेप के बेसिस पे, डेफिनेट शेप, इनडेफिनेट शेप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया, तीसरे में, उससे पहले वाले में फोर्स के बेसिस पे किया। चैनल सेम है, बस जब फॉर्मेशन की बात आती है कि वो किस फोर्स से बना होगा तब हम अलग नाम देते हैं, बाउंड्री के हिसाब से अलग नाम देते हैं, शेप के हिसाब से अलग नाम देते हैं। पर तीनों चैनल सेम है। कैसे? जो तुम्हारा नेचुरल फोर्स से बना वो क्या है? वो तुम्हारा नेचुरल चैनल है। जो तुम्हारा नॉन प्रिज्मेटिक चैनल है इसकी भी कोई रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होती, तो ज्योमेट्री के बेस पे इसको नॉन प्रिज्मेटिक बोल देते हैं। नेचुरल चैनल तुम्हारा मोबाइल बाउंड्री चैनल होता है, कच्ची मिट्टी का बना होता है, पानी आएगा बार बार उसको इरोड करता रहेगा। सेम ही है तीनों, बस फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने, या जो बाउंड्री या फिर ज्योमेट्री के बेसिस पे हमने इसको डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, ओके। अब देखो, जैसे मैं तुमको एक बताता हूँ एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल देंगे जरा हम देखते हैं। आ गया ये? अगर मैं इसको ऐड कर सकूं। अच्छा, तब तक मुझे ये बताओ, जितना मैंने बताया इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे तब तक पूछो। फिर मैं तुम्हें एक रेफरेंस देता हूँ क्वेश्चन का ना, कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है, ताकि तुम्हें थोड़ा और क्लियरिटी मिल जाए। दैट्स इट। और क्या हो सकता है इसमें? तब तक तुम मैसेज करो जब तक मैं क्वेश्चन ढूंढूं। तब तक मैसेज करो सब लोग। मैं तुमको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। अरे यार, क्वेश्चन तो ढूंढना पड़ेगा। ये यार दिक्कत है।
रुको, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे को। इवन मैं स्क्रीनशॉट लेके उधर ही लगा देता हूँ चैनल को, पीपीटी के ऊपर। और कोई भी डाउट है तो वो आप लोग पूछ सकते हो जब तक मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ। स्मॉल कैप इंडेक्स से स्लिपेज। वेट, क्वेश्चन को कॉपी करने में भी वो एडवर्टीजमेंट देखनी पड़ रही है, देखो। तुम्हें नहीं दिखेगा। रुको, मैं देता हूँ अभी इसको। पहले इसी को कॉपी कर लेते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यार ये क्या है? हम्म, नहीं हो पाएगा मुझे लग रहा है। रुको एक सेकंड ना, मैं इसको सेट कर रहा हूँ बस। ज्यादा बेटर रहेगा ऐसा, कॉपी नहीं हो रहा वो। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमको मिल चुका है। अरे हट जाए। बस थोड़ा सा बी पेशेंट। जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वही मैं इसमें कॉपी कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें बस थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, दैट्स इट। उससे क्या होता है कि एक कॉन्फिडेंस लेवल मिलता है हमको, नहीं, जब हम क्वेश्चन करते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। ये दो क्वेश्चन मिल गए मेरे को। मैं थर्ड क्वेश्चन देख रहा हूँ जो इस पर्टिकुलर चीज में पूछा जाता है। हाँ, मिल गया।
मैंने थर्ड क्वेश्चन भी ढूंढने की कोशिश की, मिल नहीं रहा अभी, कोई जरूरत नहीं है, उसको हम किसी और दिन देख लेंगे। मैं तुमको दिखा देता हूँ क्या है। पहले मैं इनको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं वेट करना। ये लो भाई, जो हमने टॉपिक अभी पढ़ा उसी से दो क्वेश्चन है। स्क्रीन दिख रही है तुम सब लोगों को? वेट, मैंने कोई दूसरी स्क्रीन तो नहीं शेयर कर दी? और ठीक है, ये दो क्वेश्चन है भाई। तो देखो, पहला क्वेश्चन है तुम्हारा ये, दूसरा क्वेश्चन है ये। जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा, दो क्वेश्चन इस तरीके के बन सकते हैं। तो पहला बोल रहा है, ये हमने वैसे आगे भी देखना है, फॉर अ गिवन डिस्चार्ज, बस इतना ही समझो, फॉर अ गिवन डिस्चार्ज क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो। आगे पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो ओपन चैनल में किस चीज पर डिपेंड करता है? ये सिर्फ डिपेंड करता है आपका ज्योमेट्री ऑफ चैनल पे, दैट्स इट। ठीक है। अब देखो, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर नेचुरल ओपन चैनल। अब नेचुरल को क्या बोलते थे हम? मोबाइल बेड। मोबाइल बेड मतलब जिसका बेड बार बार जो है चेंज होता रहता है। तो अभी मैंने तुमको बताया कि कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है इसमें, तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है? चार। कितना पूछा हुआ है हमको? डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा हुआ है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? फोर। बस इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। तो हर एक टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, अब देखते हैं भाई टाइप ऑफ फ्लो। टाइप्स ऑफ फ्लो। फ्लो इन ओपन चैनल। अब हम टाइप ऑफ फ्लो पे आते हैं। देखो, नंबर वन है आपका स्टेडी फ्लो एंड अनस्टेडी फ्लो। ये काफी बार सुना भी होगा तुमने कि, लेकिन रियल मीनिंग क्या है इसका वो हम अभी देखेंगे। देखो, जब भी मेरे को ये डिसाइड करना है कि मेरा फ्लो स्टेडी है या अनस्टेडी है, तो हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। किस चीज की जरूरत पड़ती है? फ्लो पैरामीटर्स की। किसकी जरूरत पड़ती है? फ्लो पैरामीटर्स। अब फ्लो पैरामीटर्स क्या क्या होंगे? एक डिस्चार्ज होगा, फ्लो का पैरामीटर एक डिस्चार्ज होगा, एक डेप्थ होगा, एक वेलोसिटी होगा। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मेन फ्लो पैरामीटर तीन ही होते हैं। अब ध्यान से देखना, तुम्हारा ये चैनल है, मैं इसका प्लान बना रहा हूं, तुम टॉप से देख रहे हो, ऊपर से। ऊपर से देखा, चैनल ऐसा दिख रहा है। आप एक क्रॉस सेक्शन पे गए, सिर्फ एक, ये वाला एक्स एक्स, इसी पे देख रहे हो तुम। तुम इस सेक्शन पे गए, तुमने क्या किया? इस जगह पे पहले डेप्थ नापी। क्या मेजर की? डेप्थ। तुम्हारी डेप्थ आई वाई। तुमने इसी पॉइंट पे वेलोसिटी नापी, वाई वी। डिस्चार्ज नापा, वाई क्यूब। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ऐसे समझ लो। ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, मैं ऐसे रफली लिख रहा हूं, तो ये मत सोचना कि फिक्स वैल्यू है, लिखना मत तुम इसको। ठीक है। 1 मीटर पर सेकेंड, और डेप्थ आ गई मान लो 2 मीटर, सपोज ऐसे आया। और मैंने कब मेजर किया? मॉर्निंग में 6 AM पे। ठीक है। फिर मैं गया 6:30 बजे। 6:30 बजे गया, तब भी डिस्चार्ज इतना ही था, वेलोसिटी इतनी थी, डेप्थ इतनी थी। फिर मैं 7 बजे गया। यानी मैं किसी भी टाइम पे जाऊं, किसी भी टाइम पे उस पर्टिकुलर सेक्शन पे, सिर्फ एक सेक्शन पे, एक्स एक्स सेक्शन, और फ्लो पैरामीटर चेंज नहीं कर रहे, इस फ्लो को बोलते हैं स्टेडी फ्लो। अब जैसे अनस्टेडी समझो। अनस्टेडी क्या है? तुम एक दूसरा सेक्शन गए, यहां पे इसको बनाना मत अभी, वाई वाई सेक्शन। तुमने डेप्थ नापी वाई, वेलोसिटी नापी वी, डिस्चार्ज नापा क्यू। अभी मान लो 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, एग्जाम्पल है बस, ये फिक्स वैल्यू नहीं है कोई, कहीं का डेटा नहीं है ये। ठीक है, 1.5 मीटर, तुमने ये चीजें नहीं मेजर की। जब तुमने ये चीजें मेजर की, थोड़ी देर बाद गए, 7 बजे गए थे तुम यहाँ पे, 7:30 बजे गए, ये वैल्यू चेंज हो गई, ये 1.5 से 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 0.5 हो गया। यानी जब फ्लो पैरामीटर चेंज करेंगे,
विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहां पे क्या है टाइम, व्हेन फ्लो पैरामीटर चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो होता है अनस्टेडी फ्लो। और अगर तुम्हारे फ्लो पैरामीटर फिक्स है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तुम चाहे सुबह मेजर करो, चाहे शाम को मेजर करो, चाहे दिन में मेजर करो, तो टाइम के साथ कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टेडी फ्लो। तो जब आपका क्या होता है, डेप्थ, डिस्चार्ज, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्टेडी फ्लो। तो यहां पे जरा लिख देते हैं, अ स्टेडी फ्लो, a steady flow occur when flow parameters, क्या क्या है फ्लो पैरामीटर्स, मैंने कहा था डेप्थ, फ्लो पैरामीटर सच दैट, लिख देता सच दैट डेप्थ, velocity and discharge do not changes with respect to time, do not changes with respect to time at a पर्टिकुलर सेक्शन, एक सेक्शन, ऐसा नहीं कि तुमने सुबह पता नहीं किस कोने का मेजर किया, अगली बार गए तो कहीं आगे ही चले गए, अरे उसी जगह पे मेजर करना है, सेम जगह पे, फिर बोलोगे कि सर फ्लो तो चेंज हो गया, नहीं, जिस पॉइंट पे सुबह मेजर किया उसी पॉइंट पे अगली बार जो है मेजर करना है। तो अगर फ्लो पैरामीटर चेंज हो रहे, डेप्थ पहले तुमने नापा, मान लो 1 मीटर आए, 1 घंटे बाद गए फिर भी 1 मीटर आए, फिर 3 घंटे बाद गए 1 मीटर आए, स्टडी फ्लो है, पर एक ही सेक्शन पे देखना है। अब ऐसे तो पूछेगा थ्योरेटिकली तुमको, पर कभी कभी तुम्हें मैथमेटिकली भी पूछ लेता है, तो कैसे, यहां पे देखना, सीधा ध्यान रखना, dy मतलब क्या है, देखो, जो तुमने 7 बजे मेजर किया, जो तुमने 6 बजे मेजर किया, y2 - y1 डिफरेंस ही तो होता है dy। तो 7 बजे का टाइम और क्या बोलते हैं 6 बजे का टाइम डिवाइड करोगे तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, dy/dt। तो पहले डेप्थ कितनी थी, पहले डेप्थ थी 1 मीटर, 7 बजे गए तब भी 1 मीटर, तो ये क्या हो गया, जीरो। तो जब भी कोई चीज ऐसे होगी तो वो क्या होगा, जीरो ही आएगा उसका। तो dy/dt इक्वल टू जीरो, dv/dt इक्वल टू जीरो, dq/dt इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि डेप्थ, वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज वो टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्टेडी फ्लो। और इसी चीज को अगर मैं अनस्टेडी में लिखूं तो देखो, तुमने मान लो सुबह 6 बजे गए तो यहाँ पे 1 मीटर था, 7 बजे गए तो 2 मीटर था, तो 2 - 1 1 आएगा, टाइम का डिफरेंस भी कुछ ना कुछ होगा, 1 घंटे का है, तो काटोगे तो 1, तो ये कभी भी जीरो नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो, ये कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, तो वो होता है अनस्टेडी फ्लो। तो अगर तुम्हें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना है तो मैंने तुम्हें बता दिया, चेंज को कैसे लिखते हैं, dy, छोटा चेंज, छोटा dy, टाइम का गैप, छोटा गैप dt, ठीक है, ओके। अब स्टडी का तो हमने लिख दिया, अब अनस्टडी का लिखते हैं। इफ फ्लो पैरामीटर्स, इफ फ्लो पैरामीटर्स वेरीज, पैरामीटर्स बता दिए ऊपर, डेप्थ, वेलोसिटी, डिस्चार्ज, तीन चीजें ऊपर लिख रखी है मैंने, ये यहां पे लिखा हुआ, हाईलाइट कर देता हूं। फ्लो पैरामीटर्स कौन कौन सा होगा, डेप्थ, वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज, तीन चीजें चेंज नहीं करेंगी टाइम के साथ, स्टडी। और जब चेंज करेंगी, वेरीज विद रिस्पेक्ट टू, with respect to the flow, with respect to, टाइम तो लिखा ही नहीं मैंने, with respect to time the flow is termed as unsteady flow, termed as unsteady flow, right, yes।
मैथमेटिकल फॉर्म में लिखो भाई। तो चेंज इन डेप्थ विद रिस्पेक्ट टू टाइम कभी जीरो नहीं होगा। क्यों? अभी 1 मीटर थी, बाद में 2 मीटर थी, दो में से माइनस करो एक, 1 आ गया। 1 घंटे का डिफरेंस है, तो जीरो कभी नहीं होने वाला। ठीक है। सेम वेलोसिटी भी कभी जीरो नहीं होगी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्चार्ज चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी कभी भी जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो हम क्या बोलेंगे इसको? अनस्टेडी फ्लो। और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सीधा लिखा रहेगा। तो बस एक चीज ध्यान रखनी कि स्टडी अनस्टडी टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं हम, और एक सेक्शन पे देखते हैं, सिर्फ एक सेक्शन पे। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के ऊपर। सेकंड है तुम्हारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अब क्या होता है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, तो समझा देते हैं पहले तुमको, फिर लिख देंगे। मान एक्सक्यूज लो। मी सर। हाँ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਸਟੱਡੀ ਫਲੋ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। नहीं नहीं, वो भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही चेक करेंगे भाई। ਓਕੇ ਸਰ। ठीक है, एक ही पॉइंट पे चेक करना है हर बार। ठीक। तो चाहे स्टेडी हो चाहे अनस्टेडी हो। अनस्टेडी ये नहीं कि अभी तुमने यहाँ का चेक किया फिर दूसरी जगह का चेक किया, फिर दो डेटा को एक जगह के लिए कैसे लिख सकते हो आप? समझ रहे हो ना? जी सर। चलो, किसी की तो आवाज आई, वरना तुम लोग तो पता नहीं ऐसे शांति में बैठे हो जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। यस सर, यस सर, चलो काफी लोगों ने यस सर तो लिखा है। ठीक है। ओके भाई, अब यहाँ देखो, ये जा रहा है इसमें वाटर, वाटर डेप्थ बना रहा हूं मैं, ताकि थोड़ा सा हम इसको प्रॉपरली देख सकें। अब कई बार पूछा हुआ है, वैसे मैं अभी बताऊंगा क्या पूछा हुआ है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तुम डेप्थ देखोगे तो डेप्थ बराबर दिखेगी तुमको। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने एक सेक्शन पे नहीं देखना, मेरे को दो सेक्शन लेने हैं। एक 1 1 सेक्शन और एक 2 2 सेक्शन। और जब मैं दो सेक्शन लेता हूं तो मुझे मिल जाता है स्पेस। ये हो जाता है स्पेस, या लेंथ बोल सकते हो आप इसको। स्पेस और लेंथ मिल जाएगी। अब इस लेंथ में तुम कहीं भी चेक करो। मैंने देखा यहां पे, सबसे पहले तुम अगर देखोगे यहाँ पे डेप्थ देखो सेम है, यहाँ पे देखो सेम है, यहाँ पे देखो सेम है। यानी डेप्थ लेंथ के साथ चेंज नहीं कर रही। कब होगा? जब तुम्हारा ऐसा चैनल होगा जिसमें डेप्थ चेंज ही नहीं कर रही है लेंथ के साथ। इसका मतलब क्या है कि वो यूनिफॉर्म फ्लो है। अब मान लो कहीं पे ऐसा हो रहा है कि स्लोप ऐसा है, पानी की डेप्थ ऐसी है, तो यहाँ देखो डेप्थ ज्यादा है, फिर कम है, फिर कम है, फिर और कम है, कम कम होती जा रही है डेप्थ। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी स्पेस की बात कर रहे हैं, पीछे हमने टाइम की बात की थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहां पे हम बात कर रहे हैं स्पेस की। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है, डेप्थ, वेलोसिटी, डिस्चार्ज कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है स्पेस के साथ। मान लो ऊपर से मैं दिखाऊं तुमको, ऐसा ऊपर से देखो, ये सेक्शन लिया था तुमने, ये स्पेस लिया था, स्पेस। तुमने बोला यहाँ पे डेप्थ चेक करो, 1 मीटर आया। यहाँ पे डेप्थ चेक करो, 1 मीटर आया। पूरा स्पेस में देखा, तो ये कब होगा 1 मीटर? जब साइड से देखोगे कि डेप्थ बराबर दिख रही है। फिर तुमने वेलोसिटी यहाँ पे चेक की, फिर यहाँ पे चेक की, दोनों जगह सेम आई। डिस्चार्ज यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे चेक किया, सब सेम आ रहा है। तो अगर पूरे स्पेस के अंदर जो तुम्हारा कंसीडर्ड स्पेस है, जो मैंने सेक्शन, दो सेक्शन के बीच में माना है, 1 2 लेंथ मिल गई मुझे। तो जब हमारे फ्लो पैरामीटर्स कांस्टेंट होंगे विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, तो हम बोलेंगे कि हमारा फ्लो यूनिफॉर्म है। और जब कांस्टेंट नहीं होंगे स्पेस के ऊपर, डेप्थ, जैसे नदी देखो, नदी में पानी ऐसे ऐसे चलता है, अगर तुम चेक करोगे नदी नीचे से भी बेड अजीब सा होगा, ऐसे पानी चलता है। तो डेप्थ कहाँ सेम है हर जगह पे? यहाँ पे कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा, ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। लेकिन अगर प्रिज्मेटिक चैनल देखो, प्रिज्मेटिक चैनल मतलब जो तुमने बनाया है, आर्टिफिशियल चैनल को देखो,
तो आर्टिफिशियल चैनल में तुम्हें क्या दिखेगा, यूनिफॉर्म फ्लो देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन पूछता है तुमको, जो मैं बता रहा था उस टाइम पे, कि यूनिफॉर्म फ्लो ऑलवेज अकर इन विच टाइप ऑफ चैनल, प्रिज्मेटिक चैनल। और तुम्हें कहीं भी यूनिफॉर्म फ्लो देखने को नहीं मिलेगा। मैं ओसीएफ की बात कर रहा हूं, ओपन चैनल फ्लो की। प्रिज्मेटिक चैनल कौन सा होता है, कैनाल, रोड साइड ड्रेनेज, सिविर लाइन, यूनिफॉर्म फ्लो मिलेगा। नदी देखोगे तो नॉन यूनिफॉर्म, डेप्थ और वेलोसिटी सब चेंज कर रहा है, कहीं पे पानी तेज बह रहा है, कहीं पे धीरे बह रहा है। पर ध्यान क्या रखना है, स्पेस। क्या ध्यान रखना है, स्पेस। तो यहां पे जरा लिख देते हैं, इफ फ्लो पैरामीटर्स such as depth such as depth, comma velocity and discharge do not changes with respect to, शॉर्ट में लिखना चाहिए था ये, बचपन से तो लिख रहे हैं हम इसको। मैथ्स में कितनी बार लिखा होगा तुमने, बहुत बार लिखा होगा। विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, स्पेस क्या होती है, लेंथ होती है, लेंथ। देन फ्लो इज टर्म्ड एज नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, उसे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में देखेंगे तो डी वाई, अब स्पेस को कैसे दिखाते हैं, डीएस। यहाँ पे लेंथ मान लो, इसके बीच में देखो, यहाँ तक लेंथ थी 5 मीटर, यहाँ तक लेंथ थी 4 मीटर। तो 4 में से 5 घटाओ, 5 में से 4 घटाओ, कितना है, 1 मीटर। मेरा जो स्पैन है वो 1 मीटर का है, ठीक है ना। तो अपने को पता चल जाएगा। ये मैं स्टार्टिंग पॉइंट से मेजर कर रहा हूँ, मान लो स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ पे 5 मीटर, 4 मीटर, तो मैंने माइनस कर दिया। या तुम डायरेक्ट नाप लो इसके बीच का, 1 मीटर। तो डिफरेंस इन स्पेस देख रहे हैं हम, ठीक है। तो डेप्थ डू नॉट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, तो इसका मतलब आएगा जीरो, चेंज ही नहीं कर रही। 1 - 1 0, ठीक है। फिर से dv/ds, ये भी जीरो होगा। dq/ds, ये भी जीरो होगा। तो हम क्या बोलेंगे इसको, यूनिफॉर्म फ्लो। हम क्या बोलेंगे इसको, यूनिफॉर्म फ्लो, राइट। अब आगे देखते हैं भाई। नेक्स्ट है तुम्हारा, सर इफ, ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਨॉन यूनिफॉर्म ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਹਲੇ यूनिफॉर्म फ्लो ਦੱਸ ਦਿਓ। हाँ क्या बोला, सर ऊपर तो डेफिनेशन च नॉन यूनिफॉर्म फ्लो ਦੱਸਿਆ ਸੀ। कहाँ लिखा मैंने, अच्छा सॉरी सॉरी यार, अरे कभी कभी हो जाता है भाई। कोई बात नहीं सर। यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, सारे पैरामीटर चेंज करेंगे। तो इफ फ्लो पैरामीटर्स चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू स्पेस या फिर लेंथ, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, ब्रैकेट में लिख लो लेंथ, लेंथ ऑफ चैनल, देन द फ्लो इज टर्म्ड एज नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। मैथमेटिकली लिख देते हैं भाई, dy/ds नॉट इक्वल टू जीरो, dv/ds नॉट इक्वल टू जीरो, dq/ds नॉट इक्वल टू जीरो।
इसका मतलब क्या है कि तुमने एक जगह डेप्थ नापा वो 3 मीटर है, एक जगह नापा 1 मीटर है, तो 3 - 1 2, तो जीरो हो ही नहीं सकता कभी भी। तो ये हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। अब कई बार तुमको क्वेश्चन जो मैंने बोला था पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन, कि तुम्हें प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक बोल रहा हूँ, यूनिफॉर्म फ्लो किस चैनल में देखने को मिलता है। तो यूनिफॉर्म फ्लो हमेशा आपको प्रिज्मेटिक चैनल में ही देखने को मिलेगा, सिर्फ। और कोई जगह है ही नहीं पूरी दुनिया में जहां पे तुमको यूनिफॉर्म फ्लो दिख जाए। कोई फिक्स क्रॉस सेक्शन वाली, फिक्स क्रॉस सेक्शन कब होगा, जब हम बनाएंगे। नेचर तो फिक्स क्रॉस सेक्शन बनाएगा नहीं कहीं पे भी। रन ऑफ, जब बारिश होती है और बहुत तेजी से तुम पानी बहते हुए देखते होंगे, तो पानी की डेप्थ कम ज्यादा होती है, फिक्स डेप्थ पे कभी भी नहीं बहेगा। बहेगा तभी जब तुम बनाओगे। तो हम कहाँ पे बनाते हैं, जैसे लैब में छोटा सा चैनल बना रखा होता है, उसमें यूनिफॉर्म फ्लो दिखता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना जो तुम बनाओगे प्रिज्मेटिक चैनल या फिर आर्टिफिशियल चैनल भी बोल सकते हो। तो फ्लो इन prismatic channel along its length is generally is generally uniform flow, is generally uniform flow। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, कई बार पूछा जाएगा तुमको। ठीक है, और नॉन प्रिज्मेटिक में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है हमको, इसी से पता चल जाएगा तुमको। लिख ही देते हैं, तुम्हारा कोई भरोसा थोड़ा ही है, भूल जाओगे तुम बाद में। वेयर एज in non-prismatic channel flow is non-uniform। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नोट पॉइंट में जहां पे भी लिखूंगा पूछा हुआ है, इसीलिए लिखा है मैंने, रीजन यही है बस। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। अब अगला फ्लो है तुम्हारा वेरीड फ्लो, वेरी कर रहा है। ठीक है, तो चलो चलो देखते हैं क्या है इसमें। तो नेक्स्ट फ्लो है आपका वेरीड फ्लो। ठीक है, वेरिड फ्लो में तीन टाइप आते हैं हमेशा, एक होता है ग्रेजुअली वेरिड, एक होता है रैपिडली वेरिड, और एक होता है स्पार्शियली वेरिड। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, अब ये है क्या, जरा ध्यान से देखना। मान लो ये तुम्हारा कोई चैनल है, चैनल का बेड है, इसमें बना दिया तुमने वियर, क्या बना दिया, वियर, ये वियर बना दिया। ठीक है, अब तुम पीछे पानी की डेप्थ देखोगे तो पानी पानी हमेशा सीधा रहता है। नदी, नदी छोड़ो, जहां पे सी लेवल देखो तो सी में भी क्या होता है, स्टिल रहता है पानी। तो प्रोफाइल बिल्कुल इस तरीके की होगी पानी की, गिरेगा और यहाँ पे बनाएगा हाइड्रोलिक जंप। अब यहां से समझना है हमको कि हम क्या देखना चाहते हैं, तो ध्यान से सुनना। यहाँ पे देखिए पहले डेप्थ है y1, थोड़ा सा बढ़ गया y2, थोड़ा सा और बढ़ गया y3, बढ़ते जा रहा है y4, थोड़ा और बढ़ गया y5, और यहाँ पे yn। तो जब आपकी डेप्थ धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे को क्या बोलते हैं, ग्रेजुअली। व्हेन डेप्थ ऑफ फ्लो चेंजेस ग्रेजुअली ओवर लॉन्ग लेंथ, वो लॉन्ग लेंथ ना कोई 5 मीटर की लेंथ नहीं है, किलोमीटर में होगी, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। क्या बोला मैंने, लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर। वेन डेप्थ ऑफ फ्लो चेंजेस ग्रेजुअली, जब आपकी डेप्थ ऑफ फ्लो धीरे 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 बढ़ेगी या धीरे 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 घटेगी ओवर अ लॉन्ग स्ट्रेच, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। ये ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है। ठीक है, अब नीचे वाले सेक्शन में देखते हैं, जैसे ही पानी इसके ऊपर से गिरा, किसके ऊपर से, जो आपका ये वियर है, तो तुम्हें क्या दिख रहा है, बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर
कैसी डिस्टेंस? शॉर्ट, एकदम शॉर्ट डिस्टेंस। क्या दिख रहा है? डेप्थ एब्रप्टली चेंज कर गई, रैपिडली चेंज कर गई। यहां पे डेप्थ देखोगे बहुत छोटी और यहां पे देखो बहुत बड़ी है। तो जब भी आपकी डेप्थ एब्रप्टली या फिर रैपिडली चेंज कर जाती है ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, तो हम उसको बोलते हैं रैपिडली वेरिड फ्लो। बस, यानी वियर के ऊपर फ्लो, वियर के ऊपर मतलब बैक ऑफ, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वियर है, ये बैक है, ये फॉरवर्ड है। तो वियर का बैक में हमेशा फ्लो रहता है ग्रेजुअली, और वियर के बाद में फ्लो हमेशा रहता है रैपिडली। तो हमको बिल्कुल उसी तरीके से जो है नोट डाउन करना है। तो देखो, इफ the depth of flow, if the depth of flow changes, कैसे? ग्रेजुअली। ये पॉइंट भूलना मत, डेप्थ ऑफ फ्लो चेंजेस ग्रेजुअली ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लंबी डिस्टेंस के ऊपर, then the flow is termed as gradually varied flow, then the flow is termed as gradually varied flow, gradually varied flow। ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल अभी तुमको बताया, वियर के अपस्ट्रीम साइड पे, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, ये होता है डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, तो ऐसे बोल सकते हो, फ्लो एट अपस्ट्रीम। आगे मैं ऐसे लिखूंगा सीधा शॉर्ट में, अपस्ट्रीम, नहीं, यूएस से लिखा जाता है, यूपी से नहीं। अपस्ट्रीम ऑफ वियर, ये मैंने बनाया था, ये वियर है। बैराज या गेट लिख देता हूं, गेट एंड डैम एटसेट्रा। तो डैम के अपस्ट्रीम साइड देख लो, गेट के अपस्ट्रीम साइड देख लो, वियर के अपस्ट्रीम साइड देख लो। हर बार फ्लो कैसा रहेगा? ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। नेक्स्ट देखते हैं भाई रैपिडली। तो ऊपर मैंने बता दिया तुमको, छोटी सी डिस्टेंस के ऊपर पानी एकदम से चेंज हो गया, पानी की डेप्थ एकदम से एब्रप्टली चेंज कर गई, रैपिडली, एब्रप्टली, जो वर्ड तुम्हें सूटेबल लगता है वो आप बोल सकते हो, रैपिडली वेरिड फ्लो। ठीक है, एक और एग्जांपल भी बना देता हूं तुम्हारे लिए, गेट का एग्जांपल। ठीक, मान लो तुमने कोई गेट लगाया है, गेट कैसा, जिसे हम बैराज बोलते हैं, और ये बैराज अभी खुला है। तो यहाँ पे क्या दिखेगा तुम्हें? पानी इस तरीके से, लेकिन इसके नीचे से पानी कैसे निकलता हुआ दिखाएगा? ऐसे जंप बनाता हुआ दिखाई देगा, ऐसा। अब हो क्या रहा है? सर यहाँ पे y1 है, डेप्थ थोड़ा कम है, थोड़ा बढ़ गई, थोड़ा और बढ़ गई, और यहाँ पे लास्ट में देखोगे तो काफी बढ़ गई। तो तुम्हें क्या दिख रहा है? लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर डेप्थ धीरे धीरे चेंज कर रही है, लॉन्ग डिस्टेंस ग्रेजुअली चेंज कर रही है। तो हम क्या बोलते हैं उसको? ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। यानी गेट के ऊपर भी ग्रेजुअली वेरिड फ्लो होगा, जैसे मैंने ऊपर लिखा है। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे डाउनस्ट्रीम साइड पे देखूँ, डेप्थ देखो कम है, और यहाँ पे देखो, और डिस्टेंस कितनी है? बहुत छोटी, शॉर्ट, शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर डेप्थ चेंजेस एब्रप्टली, एकदम से चेंज कर गई, रैपिडली वेरी फ्लो। तो गेट हो, वियर हो, डैम हो, सबके अपस्ट्रीम साइड पे ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, डाउनस्ट्रीम साइड पे रैपिडली वेरिड फ्लो। तो लिख देते हैं भाई इसको, इफ द डेप्थ ऑफ फ्लो, if the depth of flow changes rapidly or abruptly, rapidly or abruptly,
abruptly over a short distance, over a short distance, then flow is termed as then flow is termed as rapidly varied flow. Rapidly varied flow, RVF. ठीक है जी। एग्जाम्पल एग्जाम्पल है इसका हाइड्रोलिक जंप, जो हम बाद में अच्छे से समझेंगे। हाइड्रोलिक जंप एट डाउनस्ट्रीम, नीचे की साइड, डाउनस्ट्रीम ऑफ वियर एंड गेट। तो वियर और गेट के अपस्ट्रीम साइड पे जीवीएफ, डाउनस्ट्रीम साइड पे आरवीएफ, वही चीज लिखी हुई है मैंने। तो डायग्राम के साथ हमने देख लिया भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड फ्लो है इसमें स्पार्शियली वेरिड फ्लो। नंबरिंग कैसे करके स्पार्शियली वेरिड, ये तो और भी सिंपल है। कैसे? मान लो एक चैनल आ रहा है इधर से, किधर से भी मान लो, ऐसे एक चैनल जा रहा है, ठीक है, और ये आगे मिल गया इसके ऊपर। अब सोचो यहाँ से भी डिस्चार्ज आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए दे देता हूँ मैं, यहाँ पे डिस्चार्ज आ रहा है Q1, यहाँ पे आ रहा है Q2। तो ये दोनों डिस्चार्ज मिलेंगे, तो यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा ज्यादा, Q1 प्लस Q2, यानी फ्लो ऐड हो रहा है। इसमें फ्लो ऐड हो रहा है, दो चैनल आके एक जगह मिल गए, फ्लो ऐड हुआ। अगर कोई इस तरीके का चैनल होगा तो फ्लो सबट्रैक्टेड होगा। कैसे? मान लो यहां से आया तुम्हारा डिस्चार्ज Q1, इसमें चला गया Q2, तो इसमें कितना बचेगा? Q1 माइनस Q2। तो व्हेन फ्लो इज एडेड और सबट्रैक्टेड, उसको बोलते हैं स्पार्शियली वेरिड फ्लो। उसको बोलते हैं स्पार्शियली वेरिड फ्लो। तो कहां पे दिखेगा? ऐसे चैनल बहुत सारे होते हैं। और कहां पे देखने को मिलता है? तो रन ऑफ याद करो, जब बारिश होती है बहुत तेज, तो पानी इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, फिर एक साथ जुड़ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है सॉरी, कभी कभी ऐसे भी होता है कि एक जगह से पानी आया, आगे तीन उसमें तीन और लाइन में चला गया। तो जब रन ऑफ बहुत तेज बारिश होती है तो ऐसा ही तुमको देखने को मिलता है। तो वो स्पार्शियली वेरिड फ्लो का एग्जांपल है। तो यहाँ पे जरा लिख देते हैं, इट इज द फ्लो, नहीं सीधा लिख देते इफ द फ्लो, क्योंकि लंबा हो जाएगा स्टेटमेंट। इफ द फ्लो इज आइदर सब्ट्रैक्टेड और एडेड, आइदर एडेड और subtracted from the resulting system, from the resulting system, then the flow is termed as then the flow is termed as partially varied flow, SVF। ठीक है। एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल, सरफेस रन ऑफ। एग्जाम्पल, सरफेस रन ऑफ, जब बारिश होती है और रोड पे जो पानी चल रहा होता है उसको बोलते हैं सरफेस रन ऑफ, या ग्राउंड के ऊपर जो पानी चल रहा होता है उसे बोलते हैं सरफेस रन ऑफ।
अब इसका क्लासिफिकेशन भी अलग तरीके का है, जैसे वेरिड फ्लो। जरा देखो इसका क्या क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं मैं। तीन तरीके का देखा हमने। पहला हमने क्या देखा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 10 बार बता दिया। जीवीएफ मतलब ग्रेजुअली, आरवीएफ मतलब रैपिडली, एसवीएफ मतलब स्पार्शियली। तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, रैपिडली वेरिड फ्लो और स्पार्शियली वेरिड फ्लो, ये लिख दिया मैंने। तो जो ये ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है, ये भी दो टाइप का हो सकता है भाई। कौन से दो टाइप का हो सकता है? ये भी आपके दो टाइप का हो सकता है। कौन सा? ग्रेजुअली वेरिड स्टेडी फ्लो। अब कौन सा होगा वो समझाना पड़ेगा तुमको, हम देखेंगे हम अभी। दूसरा, ग्रेजुअली वेरिड अनस्टेडी फ्लो। ये रैपिडली भी तीन टाइप का दो टाइप का हो सकता है। रैपिडली वेरिड स्टेडी फ्लो। इनके एग्जाम्पल क्या होंगे मैं बताऊंगा, चिंता मत करना। रैपिडली वेरिड अनस्टेडी फ्लो, ये भी दो टाइप का हो सकता है। स्पार्शियली वेरिड स्टेडी फ्लो, स्पार्शियली वेरिड अनस्टेडी फ्लो। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल देखने हैं भाई हमने। तो चलिए एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं सबके। तो यहां तक लिख दिया होगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो वेरिड फ्लो में ग्रेजुअली वेरिड, रैपिडली वेरिड, स्पार्शियली वेरिड तीनों देख लिया। अब इनके भी सब टाइप है, वो देख रहे हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा ग्रेजुअली वेरिड स्टेडी फ्लो। ये कब होगा जरा समझना। जो मैंने एग्जांपल दिया था पीछे, वही इसका एग्जांपल है। कैसे बताते हैं अभी। मान लो ये तुम्हारा एक वियर बनाया मैंने किसी भी बेड के ऊपर। पानी की डेप्थ देखोगे तो पानी की डेप्थ इस तरीके से होगी, ऐसे। अब तुम खुद देखो, यहाँ पे डेप्थ है y1, यहाँ पे डेप्थ है सपोज y2, यहाँ पे डेप्थ है सपोज y3, और यहाँ पे डेप्थ है yn। अगर पीछे से मैं डिस्चार्ज चेंज ना करूं, पीछे से डिस्चार्ज चेंज ना करूं, सेम डिस्चार्ज रहने दो, मैं सुबह 5 बजे नापूंगा ना, तो ये डेप्थ y1 मान लो 1 मीटर है। 6 बजे जाऊंगा तब भी 1 मीटर रहेगी। 7 बजे जाऊंगा तब भी 1 मीटर रहेगी। पर ध्यान रखना है कि डिस्चार्ज चेंज नहीं होना चाहिए। अगर डिस्चार्ज चेंज हो गया तो डेप्थ चेंज हो जाएगी फिर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा साफ है कि डैम के अपस्ट्रीम साइड पे, वियर के अपस्ट्रीम साइड पे, गेट के अपस्ट्रीम साइड पे जो फ्लो होता है, वो टाइम, वो जो डेप्थ होती है वो टाइम के साथ चेंज नहीं करती। क्योंकि देखते तो हम एक ही सेक्शन पे हैं, पीछे बताया था तुम्हें स्टडी फ्लो। ये y1 है 1 मीटर, फिर से नापूंगा यहीं पे 1 मीटर, फिर से नापूंगा 1 मीटर, हर बार एक ही मीटर आएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, 1 मीटर मतलब फिक्स रहेगी डेप्थ। अगर डिस्चार्ज पीछे से चेंज नहीं हो रहा, अगर मैं डिस्चार्ज ज्यादा कर दूंगा तब डेप्थ चेंज हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखना, वियर के अपस्ट्रीम साइड, डैम के अपस्ट्रीम साइड, गेट के अपस्ट्रीम साइड, आपका फ्लो जो होता है ग्रेजुअली वेरिड स्टेडी फ्लो। कई बार पूछा हुआ है तो ध्यान देना। तो लिखा क्या होता है इसमें? इसमें एग्जैक्ट ऐसी लाइन लिखी होती है, बैकिंग ऑफ वाटर
इन कैनाल, बैकिंग मतलब वियर के बैक में, बैकिंग ऑफ वाटर इन कैनाल ड्यू टू वियर और गेट, गेट बस। या फिर डैम की वजह से भी हो सकता है, बैकिंग ऑफ वाटर। अब वो कैनाल के ऊपर हम वियर और गेट बनाते हैं, डैम रिवर के ऊपर बनता है, तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे डैम। पर ये ध्यान रखना तुम कि डैम के अपस्ट्रीम साइड पे भी जो तुम्हारा फ्लो रहेगा वो ग्रेजुअली वेरिड स्टडी फ्लो रहेगा। अब देखते हैं ग्रेजुअली वेरिड अनस्टडी फ्लो कहाँ देखने को मिलता है। लेट्स सी। ग्रेजुअली वेरिड अनस्टडी फ्लो कहाँ पे देखने को मिलता है, देखो मैं बताऊंगा अभी। मान लो कोई रिवर है तुम्हारी, ये रिवर है, ये रिवर का बेड है, नीचे क्या है, रिवर का बेड। ठीक है। अभी फिलहाल इसमें जो डेप्थ है पानी की वो ऐसे है, ऐसे है। यहां पे डेप्थ क्या है, y1। ठीक है जी। यहां पे डेप्थ है y2। अब चली बहुत तेज हवा रिवर में, थोड़ा फ्लैटर रिवर थी, बहुत धीरे धीरे पानी बह रहा था, अब हुआ विंड वेलोसिटी फ्लो करने लग गई, हैवी फ्लड पासेस होने लग गया, फ्लड वेव्स। तो तुम्हें क्या दिखेगा, पहली लाइन ऐसे दिख रही है, थोड़ी देर बाद यही तुम्हें ऐसे चेंज होते हुए दिखाई देगा। यहाँ पे डेप्थ चेंज कर गई, यहाँ पे y1 डैश हो गया, और इधर क्या हो गया, y2 डैश। तो क्या दिख रहा है, एक लंबे स्ट्रेच में ये दिख रहा है, यहां से यहां तक ये बहुत लंबा स्ट्रेच है, 1 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा कम से कम। डेप्थ धीरे धीरे चेंज कर रही है तो ग्रेजुअली। पर अगर मैं अभी चेक करूं यहाँ पे डेप्थ, तो अभी आएगी y1, 1 घंटे बाद चेक करूंगा तो कुछ और डेप्थ आएगी, क्योंकि वेव आ रही है उस वजह से। तो जब हैवी फ्लड वेव्स आपकी रिवर के अंदर मूव करती हैं, उस टाइम पे तुम्हारा फ्लो ग्रेजुअली वेरिड अनस्टेडी हो जाता है। तो एग्जांपल क्या है, पैसेज ऑफ पैसेज ऑफ फ्लड वेव्स इन रिवर, फ्लड वेव्स इन रिवर। ठीक है जी। तो ये हो गया इसका एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा रैपिडली वेरिड स्टेडी फ्लो। रैपिडली वेरिड स्टेडी फ्लो कहां पे दिखेगा, फिर से वही एग्जांपल, हमने बना दिया वियर, ये बनाया वियर। ठीक। अब पीछे से डिस्चार्ज नहीं हो रहा है चेंज, तो ऊपर तो हो गया ग्रेजुअली वेरिड स्टेडी फ्लो। जो ये जंप तुम्हें दिखेगी ये भी सेम इसी शेप में दिखेगी हर बार। तो हो क्या रहा है कि आपका डिस्चार्ज है ऊपर से कांस्टेंट, डिस्चार्ज चेंज हुआ फिक्स है, 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड ही आ रहा है हर बार। तो ऊपर भी डेप्थ चेंज की। और जब हम यहाँ पे चेक करेंगे y1 और y2, तुम किसी भी टाइम चेक कर लो y1 को, सेम रहेगा। अभी चेक करो, 10 मिनट बाद चेक करो, 20 मिनट बाद चेक करो, टाइम के रिस्पेक्ट में। याद है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में स्टडी एंड स्टडी बोलते थे। तो ये कभी चेंज नहीं करने वाला। ठीक है, यानी ये हो गया रैपिडली वेरिड स्टडी फ्लो। तो कौन सा होता है एग्जाम्पल, हाइड्रोलिक जंप, हाइड्रोलिक जंप आफ्टर स्लुइस गेट और और डाउन स्ट्रीम ऑफ वियर, डाउन स्ट्रीम ऑफ वियर। तो वियर के डाउन स्ट्रीम में और स्लुइस गेट के डाउन स्ट्रीम में तुम्हें
रैपिडली वेरिड स्टेडी फ्लो दिखेगा। अब तुम्हें रैपिडली वेरिड अनस्टेडी फ्लो कहाँ दिखेगा वो देखो। रैपिडली वेरिड अनस्टेडी फ्लो, मान लो ये था आपका चैनल, इसमें था गेट पहले, ये यहाँ पे खुला था गेट, अभी गेट ओपन है। ठीक है, ध्यान रखना कि गेट ओपन है अभी। तो ओपन था तो पानी की डेप्थ कैसी रहेगी, ऐसी। और यहाँ पे जो बन रही होगी तुम्हारी हाइड्रोलिक जंप, वो ऐसे बन रही होगी, ऐसी बन ऐसी बन रही होगी, राइट। अब क्या किया तुमने, तुमने कर दिया गेट को एकदम से बंद। जैसे ही बंद करोगे तो ये हो गया बिल्कुल बंद, तो नीचे तो पानी अब नहीं जा पाएगा। नहीं जा पाएगा तो जो पानी आएगा वो गेट पे ऐसे टकराएगा, फिर वापस जाएगा टकरा के। तो जब वो टकराएगा ना एकदम से, तो वाटर का डेप्थ फिर ऐसा हो जाएगा। तुम्हें क्या दिख रहा है, डेप्थ भाई एब्रप्टली चेंज कर रही है। और अभी तुम चेक करोगे इस पॉइंट पे, तो अभी डेप्थ कुछ और है, बाद में कुछ और है, क्योंकि सर्ज बन गई, सर्जेस बन गई। और ये कहाँ पे होता है, ये होता है जब सडन क्लोजर ऑफ गेट होता है। तुम कहीं पे भी देखो, सडन क्लोजर ऑफ गेट, बार बार पानी टकराएगा और ऐसे बिल्कुल डेप्थ चेंज हो रही होगी, अभी नापोगे कुछ और है, थोड़ी देर में नापोगे कुछ और है। तो जब भी सर्जेस बनती हैं तो तुम्हें क्या मिलेगा, रैपिड रैपिडली वेरिड अनस्टेडी फ्लो। तो यहाँ पे लिखते हैं अ सर्ज मूविंग, a surge moving upstream due to sudden closure of gate, या फिर backing of waves at shores शोर्स होते हैं जो समुद्र का किनारा होता है। अभी तुम्हें वेव इतनी हाइट की दिखेगी, अगली बार दिखेगा छोटी हाइट की, फिर बड़ी दिखेगी, छोटी दिखेगी, बड़ी टाइम के साथ हर बार चेंज करती रहती है। तो जो टाइम के साथ चेंज होता है वो अनस्टेडी होता है। जहाँ पे सर्ज होगी, सर्ज होगा, और जहाँ पे तुम्हारा समुद्र का किनारा होगा, उन दो जगहों पे तुम्हें ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट इसमें आता है हमारा स्पार्शली वेरिड स्टडी फ्लो। तो कहाँ पे दिखेगा स्पार्शली वेरिड स्टडी फ्लो, तुम्हारा कोई चैनल है ऐसा, ठीक है, इसके ऊपर बना रखा हमने ऐसा बॉटम रैक। रोड साइड पे देखना तुम, ऐसे बॉटम रैक बनाते हैं हम, जहां से पानी नालों में जाता है। तो एग्जांपल मान लो कुछ ऐसा मैंने बना रखा है। अब अगर ध्यान रखना कि पीछे से मैंने डिस्चार्ज कांस्टेंट कर रखा है, कांस्टेंट मतलब बराबर 10 मीटर क्यूब, मैंने चेंज नहीं किया, बराबर पानी जा रहा है। तो उस टाइम पे तुम्हें क्या दिखेगा, फ्लो सबट्रैक्ट हो रहा है, पीछे से ज्यादा आ रहा था, कुछ नीचे चला गया, कुछ आगे चला जाएगा। पर ये डेप्थ चेंज नहीं होगी, क्यों, क्योंकि पीछे से डिस्चार्ज चेंज नहीं हो रहा है। ये एक नैपे बनती हुई दिखाई देगी, प्रॉपर नैपे, बराबर पानी नीचे जा रहा होगा, कुछ आगे जा रहा होगा, चैनल के ऊपर से आगे जा रहा होगा, कुछ अंदर। तो फ्लो सबट्रैक्टेड है तो स्पार्शियली वेरिड फ्लो है। पर इसकी डेप्थ तुम चेक करो, करना कभी डेप्थ चेक। अगर पीछे से डिस्चार्ज चेंज नहीं हो रहा है तो इसका डेप्थ हर जगह सेम होगा, सेम बिल्कुल, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो ये क्या होता है, एग्जाम्पल होता है किसका, स्टार्ट स्पार्शियली वेरिड स्टेडी फ्लो का। तो एग्जाम्पल क्या है जी, एग्जाम्पल है फ्लो ओवर बॉटम रैक, फ्लो ओवर बॉटम बॉटम रैक्स। ठीक है, ओके। अब आखिरी देखते हैं, आखिरी एग्जाम्पल है तुम्हारा स्पार्शियली वेरिड इसका अनस्टेडी फ्लो। अब ये कहाँ पे दिखेगा, तो जब बहुत तेज बारिश होती है ना, तो कैचमेंट एरिया, मान लो ये तुम्हारा कोई कैचमेंट है ऐसा, ठीक है, ये तुम्हारा कोई कैचमेंट है, तो इसमें क्या होगा, एक मेन रिवर होगी। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, एक चैनल से दो चैनल में पानी डाइवर्ट हो गया है।
तीन तीन चैनल मिलके एक चैनल में पानी आ रहा है, जिसकी डेप्थ कभी सेम नहीं होगी। जब बहुत तेज बारिश होती है तो तुमने देखा होगा पानी ऐसे बहता है बड़ी तेजी से। देखा होगा सब लोगों ने, जब बहुत तेज बारिश होती है रोडों में पानी भर जाता है। मैक्सिमम टाइम तुमने देखा ही होगा। ठीक है। तो क्या हो रहा है कि कहीं पे आके पानी जुड़ जाता है, कहीं पे पानी अलग हो जाता है, तो स्पाशियल फ्लो तो है। और डेप्थ भी चेंज कर रहा है। तो जब बहुत हैवी बारिश होती है, हैवी फ्लड आता है या हैवी रेनफॉल होती है, तो उस टाइम पे तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? स्पाशियली वेरिड अनस्टेडी फ्लो। तो सरफेस रन ऑफ ड्यू टू हैवी रेनफॉल, बहुत तेज बारिश जब होगी तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पाशियली वेरिड अनस्टेडी फ्लो। ठीक है जी। तो हमने वेरिड फ्लो भी देखा, उनके टाइप्स भी देख लिए, उसके एग्जाम्पल भी बता दिए, क्योंकि पूछा हुआ है। कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है? ये पहला वाला पूछा हुआ है एग्जाम में, ये पूछा हुआ है। ये एक ही चीज पूछी है तो बताना सारा पड़ेगा, क्यों? बाकी पूछ सकता है ना। ये पूछा हुआ है कि बैकिंग ऑफ वाटर इन कैनाल ड्यू टू वियर एंड गेट, विच टाइप ऑफ फ्लो अकर? तो ग्रेजुअली वेरिड, स्टेडी, अनस्टेडी, स्पार्शियली, ऐसा ऑप्शन दे रखा था। बस पहचानना है तुमने ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर लास्ट पेज पे था ना, यहाँ ये लास्ट पेज। जिसने नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट ले लो।